क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर कोई लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब प्लेन का नॉर्मल भी होगा एक। मैंने आपको बताया था प्लेन के जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है, 3, -1 और -2। सिंस 3, -1, -2 ये आपके प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं आपको, और एक लाइन है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है कि इसका डायरेक्शन रेशियोज और इसका डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल में होगा। इसका डायरेक्शन रेशियोज और इसका डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल में होगा। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन क्या है इसके, 6 लैम्डा -4। अभी मैंने आपको बताया कि प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का वो क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शनल में होंगे। बोथ हैज सेम प्रोपोर्शनल, बोथ हैज सेम प्रोपोर्शनल। यानी कि अब यहां 3 लिखा हुआ है, यहां 6 है, तो यानी यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हुई होगी। या तो यहां 2 से मल्टीप्लाई हुई है, यहां पर 2 से डिवाइड हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये आपका आ जाएगा 6 -2 और -4। तो बाकी चीजें तो आ रही हैं, 6 लैम्डा -4 ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है आपका, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। यही इसका आंसर होगा। हो गया, सिंपल सा लॉजिक का इस्तेमाल किया और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस क्रॉसेस द XY प्लेन। सबसे पहले तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। लिखते हैं आंसर 3, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 2 पॉइंट्स। मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है, x - x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज, a क्या होगा x2 - x1, याद करिए। फिर y - y1, यहाँ क्या होगा y2 - y1 जिसको मैं b बोलता हूँ। फिर यहाँ क्या होगा z - z1 अपॉन ये आपका होगा z2 - z1 जिसको मैं c बोलता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। अब x1 क्या है, x - 3 अपॉन फिर y - 4 अपॉन फिर z - 1 अपॉन x2 - x1, 5 - 3 2, 1 - 4 - 3, 6 - 1 5। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लाइन है ये XY प्लेन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, क्रॉसेस द XY प्लेन। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं बच्चों, एनी अदर पॉइंट ऑन द लाइन निकाल लेते हैं। एनी अदर पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो जाएगा, इसको लैम्डा के बराबर मान लीजिए। x = 2 लैम्डा + 3, y = -3 लैम्डा + 4, z = 5 लैम्डा + 1। अब आपको पता है कि ये जो पॉइंट्स होंगे लाई ऑन द प्लेन। अब वो पॉइंट्स लाई ऑन द कौन सा प्लेन है, XY प्लेन है, लाइज ऑन द XY प्लेन। अगर ये पॉइंट XY प्लेन पे होंगे तो इसका मतलब है वहां पर z का कोऑर्डिनेट जो आपका z का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सो 5 लैम्डा + 1 = 0, यानी कि 5 लैम्डा = -1, यानी लैम्डा = -1/5। अब आपसे पूछा गया है, अब लैम्डा की जगह आप क्या रख दीजिए, -1/5 रख दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x 2 × ये आपको -2/5 हो जाएगा, प्लस का 3, यानी कि आपका 13/5 आ जाएगा। एक पॉइंट x आपका 13/5 आएगा, ये तो आपका 0 ही होगा z वाला।
और क्या आ जाएगा आपका, यहाँ रख दीजिए, प्लस का 3/5 प्लस 4 23/5, यानी वो जो पॉइंट होगा वो क्या आ जाएगा आपका 13/5, 23/5, 0। यही आपका आंसर होगा। यही आपसे पूछा गया था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज द इंटरसेप्ट्स A, B एंड C इज एट अ डिस्टेंस ऑफ P यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। बच्चों इसका मतलब है एक प्लेन होगा, वो कुछ इस टाइप से इंटरसेप्ट कर रहा होगा, यानी अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा A 0 0, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर ये वाई एक्सिस है तो 0 B 0, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 0 C, और ये आपका ओरिजिन है, इसको O बोलता हूं मैं। तो वो कह रहा है कि ओरिजिन से वो जो प्लेन है ये आपका, उसकी डिस्टेंस कितनी है, आपकी P यूनिट्स है। तो अब आपको मैं बता देता हूं कि अगर इस टाइप का कोई प्लेन है जो इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसको आपको प्लेन की इक्वेशन पता है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी बच्चों, x/a प्लस y/b प्लस z/c -1 = 0। अब आपको पता है कि आपकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, इस प्लेन की डिस्टेंस कितनी है, p है, p यूनिट्स है। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए आप, कौन सा वाला, ax1 0y_a, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, ax1 + by1 + cz1 + d/√a² + b² + c² का फार्मूला लगा दीजिए, 0y_a + 0y_b + 0y_c -1/√1/a² + 1/b² + 1/c²। अब आप देखिए ध्यान से, ये तो जब बाहर निकालेंगे तो 1/√1/y_a² + 1/b² + 1/c², इसको आप इधर ले आइए, तो आपका स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1/p² = 1/a² + 1/b² + 1/c², ये आपका आ जाएगा। इसमें केवल आपका कौन सा फार्मूला लगाए, डिस्टेंस फार्मूला लगाए फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्लेन। थैंक यू।